नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी इंडेक्स कैसे परफॉर्म करने वाले हैं। क्या ये इंडाइसेस रैली कंटिन्यू करेंगे, अप ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे या डाउन ट्रेंड में रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम ये भी जानने वाले हैं कि निफ्टी ने कैसे और किस तरह से लाइफ टाइम हाई को अचीव किया। अब निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे है, तो हमको जानना है कि निफ्टी कब तक ये लाइफ टाइम हाई पर रहेगा और अब निफ्टी कैसे परफॉर्म करने वाला है ये भी जानेंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंतिम तक रहिएगा ताकि आप जान सके कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म करने वाले हैं और इसका एनालिसिस कैसे करते हैं। इस वीडियो से आप सीखेंगे कि इंडेक्स का एनालिसिस कैसे करते हैं। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ ट्रेडिंग व्यू पर आना है, यानी कि आपको किसी भी ब्राउज़र पर जाके ट्रेडिंग व्यू ये सर्च करना है। यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पे आपको जाना है ट्रेडिंग व्यू। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका एक अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक स्टॉक को सिलेक्ट करना है और उसको चार्ट दिखाना है उसका, यानी कि यहाँ पे मैंने निफ्टी पर क्लिक किया था और निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। ये यहाँ पे आपको ये एक्सपांड करना है, फुल चार्ट करना है। ये करने के बाद आप यहाँ पे ये चार्ट ऐसा उसका फुल फॉर्म में ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे आएंगे तब आपको एक वॉच लिस्ट बनानी है। वहाँ पे आपको सभी इंडाइसेस का एक सेपरेट से अलग से फोल्डर बनाना है। उससे क्या होगा, जब भी आप इंडाइसेस को एनालिसिस करेंगे, उसका एनालिसिस करने बैठेंगे, तब आपको सभी इंडाइसेस एक जगह मिलेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने एक फोल्डर, एक सेक्शन बनाया है इंडाइसेस करके। इसमें मैंने सभी इंडाइसेस एक जगह रखे हैं, यानी कि इंडिया में जो भी इंडाइसेस है, जितने भी मुझे मालूम है, उसका मैंने एक जगह पे यहाँ पे कलेक्शन करके रखा है। यहाँ पे मैंने कुछ आउटसाइड कंट्री के, यानी कि सेंसेक्स, नेस्डैक और US 500, ये कुछ और इम्पोर्टेंट जो इंडाइसेस है उनका भी कलेक्शन इसके अंदर लिया है। तो आपको क्या करना है, इन सब का एक बंच बनाना है। इसके बाद आपको हमारे इंडिया में जो भी ट्रेड करने वाले हैं, मोस्टली ट्रेड करते हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को सबसे पहले देखना है और उससे पता चलता है कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो अभी इसी हफ्ते निफ्टी ने एक नया उच्चांक लगाया है, जैसे कि निफ्टी ने 20,000 को क्रॉस किया है। तो चलो निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले किसी भी चार्ट का एनालिसिस करते वक्त उसका लॉन्गर ड्यूरेशन का टाइम फ्रेम देखना है, क्योंकि हमें उससे पता चलता है कि जब हम लॉन्गर ड्यूरेशन को एनालिसिस करते हैं तो उससे ध्यान में आता है कि ये जो ट्रेंड है ये हर वक्त अप ट्रेंड है या साइडवेज है। अब जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके यहाँ दिख रहा है कि 3 मंथली हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी यहाँ से चालू हुआ था, यहाँ से लेके देखिए अब 20,000 तक निफ्टी है, यानी कि लॉन्गर ड्यूरेशन में इंडेक्स हर वक्त ऊपर जाता है, कोई भी इंडेक्स। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो डायरेक्टली इक्विटी में ना करके, यानी कि अगर आपको कम नॉलेज है इक्विटी के बारे में, तो आप डायरेक्ट इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप उसमें आपका म्यूचुअल फंड चालू कर सकते हो और उससे आपका प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आप देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक कितनी रैली हुई, कितना ऊपर नीचे होकर गया।
अब इसी को हम मंथली पर कन्वर्ट करेंगे तो और हमें जूम करके देखने मिलेगा, यानी कि हम और डीप में उसका एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए चार्ट यहाँ से ऊपर गया, ये जो फॉल था ये 2008 का फॉल था। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये जो हाँ, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था और यहाँ से 2008 का फॉल हुआ। ये रैली देखिए, ये रैली कितनी कंटिन्यू रैली हुई थी। यहाँ पर भी एक दो तीन बार मार्केट नीचे आया था। तो मार्केट नीचे आता है पर हर वक्त एट द एंड ऊपर जाता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद एक पुल बैक दिया, फिर ऊपर गया। अब ये कोरोना का फॉल है। इस कोरोना के फॉल से जब से निफ्टी ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा था। तो एक बार निफ्टी ने नीचे आया, फिर ऊपर गया। ऊपर जाते वक्त यहाँ का जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस का काम किया। रेजिस्टेंस को टकरा के थोड़ा सा नीचे आके निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया। ये ओवरऑल स्टोरी है निफ्टी की। और यहाँ पे हमें निफ्टी अप ट्रेंड में दिख रहा है। अब निफ्टी अप ट्रेंड में है, इसको हम थोड़ा सा और शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखते हैं, यानी कि वीकली चार्ट लगाते हैं। वीकली यानी कि एक जो कैंडल होती है वो ये 1 वीक की होती है, यानी कि ये जो एक कैंडल है वो पूरे वीक को शो करती है, प्रेजेंट करती है। यानी कि इस वीक निफ्टी ने लगभग 1.88% ग्रोथ दिखाई है। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि निफ्टी एक अप ट्रेंड में है। निफ्टी का चार्ट अप ट्रेंड दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आया, फिर निफ्टी ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर आगे आने वाले नेक्स्ट टारगेट को अचीव करने जा रहा है निफ्टी। तो निफ्टी का जब हम टारगेट निकालते हैं तो टारगेट निकालते वक्त निफ्टी उस टारगेट तक जाएगा, और उस टारगेट तक जाने के लिए निफ्टी को हर बार थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई भागता है तो एक साथ लंबी दौड़ नहीं लगा सकता, उसको ब्रेक लेना पड़ेगा, उसको थोड़ी एनर्जी लेनी पड़ेगी। वैसे ही निफ्टी का भी है। जब निफ्टी जब भागेगा तब उसको थोड़ा रुकना है, थोड़ा पॉज लेना है, यानी कि निफ्टी को थोड़ा सा नीचे आने पड़ेगा। उससे क्या होता है कि जब निफ्टी वहाँ से आगे बढ़ेगा तब फास्ट रैली लेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से जब निफ्टी ऊपर जा रहा था तब थोड़ा सा पॉज लिया, फिर ऊपर गया, थोड़ा सा पॉज लिया। ऐसे निफ्टी को मतलब हर स्टॉक को, हर एक को ऐसे करना पड़ता है, तब भी उसकी ये जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे देखिए, हम अगर निफ्टी का टारगेट निकालते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लाइन चार्ट लगाता हूँ और फिबोनाची का यूज़ करता हूँ। अगर आपको फिबोनाची क्या है मालूम नहीं है तो मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप सिर्फ कमेंट कीजिए। अब फिबोनाची के बहुत से टाइप होते हैं। अब मैं फिबोनाची का जब प्राइस किसी भी इंडेक्स का और किसी भी स्टॉक का लाइफ टाइम हाई पर होता है, तब उसको आगे आने वाले टारगेट निकालने के लिए हम फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। अब इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो और भी लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन किया। तो आपको यहाँ पे टूल्स में आने के बाद यहाँ पे आपको फिबोनाची एक्सटेंशन देखेगा, ट्रेड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, जहाँ से रैली चालू हुई थी उसके बॉटम पर मैं मार्क करता हूँ। यहाँ से अब जहाँ पे रैली ख़त्म हो गई यहाँ पे मैं मार्क करूँगा, और जहाँ पे रैली जाके रुकी यहाँ पे। अब यहाँ से क्या हुआ, ये जो रैली थी इसका पुल बैक आया, यानी कि कितनी लंबी रैली लेने के बाद निफ्टी कितना पुल बैक ले रहा है, इससे आगे आने वाले टारगेट निफ्टी ये फिबोनाची निकालता है। अब आप देखिए यहाँ पे हमें ये टारगेट मिले हैं,
हम क्या देख रहे हैं, ये निफ्टी के आगे आने वाले टारगेट। अब मैंने ये पिछले लास्ट टाइम के एनालिसिस में मैंने ये मार्क कर रखा है। जब निफ्टी यहाँ इस टारगेट पे जाएगा, ये निफ्टी का फर्स्ट टारगेट है 20,000 के बाद का, यानी कि ये टारगेट की अमाउंट क्या है 20,420, ये निफ्टी का अगला टारगेट है। उसके बाद 21,600। अब ये टारगेट निफ्टी कब अचीव करेगा और कितने तेजी से अचीव करेगा, ये निफ्टी खुद डिसाइड करेगा, हम तो उसके मालिक नहीं है। तो हमें सिर्फ क्या करना है कि टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर हमें उसका एनालिसिस करना है, और हर रोज जब एनालिसिस करेंगे तब हमारे ध्यान में आएगा कि कब निफ्टी भागेगा और कब निफ्टी रुकेगा। जैसे हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक संकेत मिले थे, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी ऊपर गया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, उसके बाद नीचे आने के बाद ऊपर जाएगा, तो इस रेजिस्टेंस पर प्राइस एक बार रुकेगा। तो समझ में आया कि यहाँ पे रुकेगा। वैसे ही प्राइस जब ऊपर जाएगा, जब वहाँ से नीचे आता है, तब हमें इन्वेस्टमेंट करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। वहाँ हम इन्वेस्टमेंट करके आगे आने वाले टारगेट के लिए हम वो ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे निफ्टी ओवरऑल अप ट्रेंड में दिख रहा है, और इसमें इन्वेस्ट करने का भी चांस है। अब हमने यहाँ से फिबोनाची लगाया था, मैं थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम पर फिबोनाची लगा के देखता हूँ। अब देखिए निफ्टी की रैली यहाँ से भी चालू हुई थी और यहाँ पे ख़त्म हो गई, फिर यहाँ से चालू हो गई। अब इसका ख़त्म होना अभी तक बाकी है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पर से फिबोनाची लगाता हूँ। ये क्या करता है, आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पर आपको टारगेट देता है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये मैंने जो पहले लाइन डाली थी इसके आसपास ही टारगेट दे रहा है। अब ये ऊपर की लाइन थोड़ी सी, ये नीचे की लाइन दे रहा है, यानी कि उसके आसपास आप पकड़ के चल सकते हैं कि ये आने वाले टारगेट है 20,400। ये टारगेट आप पकड़ सकते हैं और उसके लिए आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। अब इस पर और एक फिबोनाची डाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक। अब इसमें और छोटे टारगेट मिलेंगे हमें, जो भी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना चाहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 20,330 ये आने वाला नेक्स्ट टारगेट है। उसके बाद 20,600 ये आने वाले टारगेट आपको ये प्रेडिक्ट करते हैं कि आपको शॉर्टर जो टारगेट है वो कौन से मिलेंगे। आप वो देखकर भी ट्रेड ले सकते हैं। डिफरेंस थोड़ा है, आपके हिसाब से, आपके रिस्क एपेटाइट से वहाँ पे ट्रेड लेना है। आपको ज़्यादा स्टॉप लॉस भी नहीं रखना है और ज़्यादा ओवर ट्रेड भी नहीं करना है। अभी हमने देखा निफ्टी का टाइम फ्रेम वीकली पर। अब डेली पर देखते हैं। डेली पर आपको और जूम करके देखना मिलेगा, यानी कि आप उस वीक को हर डे में देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था जहाँ से निफ्टी नीचे आया था। निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर जाने लगा है। अब यहाँ से आगे आने वाले टारगेट को निफ्टी अचीव करेगा, यानी कि निफ्टी अप ट्रेंड में है ओवरऑल। तो अब हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। अब बैंक निफ्टी क्या कहता है। बैंक निफ्टी क्या कह रहा है, ये डेली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी को ये ब्रेकआउट देना है। जैसे यहाँ पर देखिए निफ्टी ने इसका ब्रेकआउट दे दिया है ऑलरेडी, पर बैंक निफ्टी ने अभी तक नहीं दिया। अब बैंक निफ्टी को हम मंथली चार्ट लगाकर देखते हैं क्या प्रेडिक्ट कर रहा है। अब बैंक निफ्टी ओवरऑल अप ट्रेंड में है, आप खुद ही देख रहे हैं कितना अप ट्रेंड है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, बैंक निफ्टी को एक ट्रेंड लाइन लगाई। ट्रेंड लाइन यानी कि जब भी प्राइस नीचे आता है, एक डिसाइडेड पॉइंट से ऊपर जाता है। तो वो डिसाइडेड पॉइंट कौन सा है, पिछले डिसाइडेड पॉइंट से हम आगे आने वाले पॉइंट्स निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा बैंक निफ्टी ये कोरोना के काल में
यहाँ तक आया, यहाँ से ऊपर जाने लगा, फिर यहाँ तक आया, फिर ऊपर जाने लगा, फिर यहाँ तक आया। फिर मैंने क्या किया, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कनेक्ट करके एक लाइन डाली, उसे हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। और इस ट्रेंड लाइन को एनालाइज करते हम आगे आने वाले जो प्राइस एक्शन है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वीकली चार्ट लगाता हूँ। अब देखिए मैंने जो ट्रेंड लाइन लगाई थी उस पर से प्राइस ऊपर जा रहा है, यानी कि आप यहाँ पर ट्रेड कैसे लेंगे, जब भी प्राइस यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर आएगा, जब भी कोई उस पर और भी अलग अलग टेक्निकल एनालिसिस पॉजिटिव पॉइंट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तब आप वहाँ पे ट्रेड लग सकते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट था, ठीक है, ये सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक करके ऊपर आया और ये नीचे आने लगा था। फिर क्या है, ये ट्रेंड लाइन था, दो हो गए, सपोर्ट ट्रेंड लाइन। फिर यहाँ पर एक कैंडल पैटर्न बन गया है। ये कैंडल पैटर्न हमें ये शो करता है कि यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट्स है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। अगर आप ब्रेकआउट के लिए रुकिए तो भी कोई बात नहीं, यहाँ से ऊपर गए, ये पिछला जो हाई था उसको ब्रेक किया, यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। अब ये डेली टाइम फ्रेम पर है, यहाँ पर आपको मंथली या 3 मंथली जो फ्यूचर्स होते हैं या ऑप्शंस होते हैं उनको बाय करना पड़ेगा। यहाँ पर आप डिलीवरी नहीं ले सकते। तो आप यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड लाइन हमने डाली है। अब ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये प्राइस ऊपर जाएगा या फिर इसके साइड से भी जा सकता है और ये नीचे आकर वापस ऊपर जाके जा सकता है, इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। अब हमने जैसे निफ्टी का प्राइस आगे आने वाले टारगेट निकाले थे, वैसे भी हम बैंक निफ्टी के भी निकालेंगे। अभी हमने क्या देखा था कि बैंक निफ्टी इस आने वाला ये पहला टारगेट है, क्योंकि निफ्टी ने इसको ब्रेक किया है, अब बैंक निफ्टी भी उसकी तरफ जाएगा। अब पर उसके बाद हमें ऊपर आने वाले टारगेट निकालने हैं। जैसे मैंने निफ्टी में फिबोनाची डालकर टारगेट निकाले थे, वैसे भी यहाँ पर आपको फिबोनाची डालकर टारगेट निकालने हैं। आप वो फिबोनाची डालकर टारगेट निकाल सकते हैं। बैंक निफ्टी एक ओवरऑल देखा जाए तो अप ट्रेंड में है और इस पर अभी अभी सडनली कोई फॉल नहीं आ सकता, ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है। तो देखते हैं मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। अब हम नेक्स्ट इंडाइसेस को एनालिसिस करने वाले हैं। नेक्स्ट कौन सा है इंडाइसेस, सेंसेक्स। ओके, सो सेंसेक्स में यहाँ पर सेम पैटर्न सभी में, मुझे लगता है सभी चार्ट पैटर्न सेम परफॉर्म कर रहे हैं, सभी इंडेक्स सेम परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको एक समझ में आएगा कि जब भी हम इंडेक्स को चेक करते हैं तब सभी इंडाइसेस एक दूसरे को फॉलो करते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी आप एनालिसिस करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि यार ये स्टॉक परफॉर्म किया था, ये एक इंडेक्स परफॉर्म अच्छा किया है, अब इस पर डिपेंडेंट कौन है दूसरा, तो वो भी ऐसा परफॉर्म करेगा फ्यूचर में, तो उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है जो अभी अभी परफॉर्म करने लगा है। ऐसे आपको प्रिडिक्ट करके उसमें से स्टॉक को एनालिसिस करके वो स्टॉक आपको लेने हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सेंसेक्स और बैंक निफ्टी और निफ्टी लगभग सेम प्रदर्शन दिखा रहे हैं। अब निफ्टी भी सेंसेक्स भी सेम है, यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है, यहाँ का ब्रेकआउट दिया। नेक्स्ट इंडेक्स कौन सा है, निफ्टी फिन सर्विसेज। अब ये भी बैंक निफ्टी के तरह ही है। अब यहाँ पर भी सेम आप देख रहे हैं कि अब ट्रेंड दिखा रहा है, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ऊपर जाके नीचे आया, पुल बैक आया। हर वक्त पुल बैक आता ही आता है। पुल बैक आने के बाद यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसके बाद ऊपर जाने के बाद निफ्टी ने जैसा ब्रेकआउट दिया ये भी ब्रेकआउट दे सकता है। फिर नेक्स्ट इंडेक्स है प्राइवेट बैंक। अब प्राइवेट बैंक में भी सेम बैंक निफ्टी की तरह है, पर प्राइवेट बैंक ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है प्राइवेट बैंक में, यानी कि प्राइवेट बैंक में थोड़ी सी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है।
अगर आप बैंक के स्टॉक देख रहे हैं तो। और प्राइवेट बैंक में हमें अब ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ पर आप लाइन डाल के आगे आने वाले पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं और टारगेट निकाल सकते हैं। मुझे लगता है ये भी लाइफ टाइम हाइपर ट्रेड कर रहा है। हाँ, ये भी लाइफ टाइम हाइपर ट्रेड कर रहा है। अब नेक्स्ट इंडेक्स देखते हैं हम। नेक्स्ट है ऑटो। अब आप देखिए ऑटो में कितनी तेजी है, यानी कि आप यहाँ पे बहुत पैसा बना सकते हैं ऑटो में। ऑटो स्टॉक को एनालाइज कीजिए। ऑटो स्टॉक जिसमें स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है उसमें पैसा लगाइए। ये सभी हमें इंडेक्स देख के पता चलता है कि कौन से स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, कौन से सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए और कौन से सेक्टर में पैसा लगाकर हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। क्योंकि वीकली हमें हर रोज हर वीकली इंडेक्स का एनालिसिस करना ही चाहिए। उससे पता चलता है ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज और हमारा प्रॉफिट होता है। चलो नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। सॉरी नेक्स्ट ये है इंडेक्स है हेल्थ केयर, निफ्टी हेल्थ केयर। अब देखिए निफ्टी हेल्थ केयर का क्या परफॉर्मेंस है, कितनी तेजी दी है। कोरोना ये 2023 के बाद 23 में, अरे बाप रे इतनी तेजी। ये भी अप ट्रेंड है, इसमें भी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट इंडेक्स है एफएमसीजी। इसमें अपॉर्चुनिटी है। देखिए देखिए यहाँ पर ये कोरोना काल में फॉल हुआ एफएमसीजी में, मतलब सभी जगह फॉल हुआ था। यहाँ पर सपोर्ट लेके, ये सपोर्ट था, सपोर्ट लेके ऊपर गया। जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स बाकी सभी इंडेक्स में हमने क्या देखा, ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर जाने लगा, यहाँ तक आया था, यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ऊपर गया नीचे आया, अब इस लेवल से ये ऊपर जाने लगा है, यानी कि यहाँ पर अभी अभी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। अभी ये न्यूबॉर्न बेबी है, यहाँ से रैली चालू होने के लिए। अब यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है एज कंपेयर टू अदर। अभी हम जब आगे आने वाले इंडेक्स एनालिसिस करेंगे इंडेक्स को, तब हमें और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफएमसीजी स्टॉक ढूंढेंगे, जहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, जिस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है उस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट इंडेक्स देखते हैं कौन सा है, निफ्टी फार्मा। फार्मा पर भी अच्छा परफॉर्मेंस है। फार्मा पर यहाँ पे देखिए मैंने लाइन डाली, ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक आया। अभी ये सभी इंडेक्स सेम चल रहे हैं। ये निफ्टी आईटी थोड़ा सा कम परफॉर्म किया था क्योंकि उसमें कोरोना में पीरियड में वो ज़्यादा रैली दे चुका है। अब ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अब इसमें थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है। नहीं आया तो यहाँ तक का टारगेट है, फर्स्ट टारगेट, यानी कि आप यहाँ पर थोड़ा सा रुक सकते हैं आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन पर्सनली मुझे नहीं लगता कि बाकी इंडेक्स को देख के निफ्टी आईटी में रिवर्स होगा। ये भी अब ट्रेंड चालू रहेगा, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। अब देखते हैं मार्केट कैसा परफॉर्म करता है, आईटी सेक्टर कैसा परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इंडेक्स गिफ्ट निफ्टी, ये भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, ये निफ्टी की तरह परफॉर्मेंस दे रहा है। नेक्स्ट है निफ्टी रियल्टी। निफ्टी रियल्टी में ये भी देखिए सेम परफॉर्मेंस, सेम टू सेम। यहाँ से ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, थोड़ा सा पुल बैक आया और फिर ऊपर जाने लगा। अब ये भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। ये थोड़ा सा मुझे लगता है आगे जा रहा है निफ्टी से, क्योंकि ब्रेकआउट देके थोड़ा सा पुल बैक भी आया है यहाँ पे निफ्टी रियल्टी में। इस पर भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है रियलिटी सेक्टर में। नेक्स्ट इंडेक्स देखते हैं कौन सा है, इंफ्रा। ये भी अच्छा अप ट्रेंड है, रैली है। नेक्स्ट है मीडिया। इस मीडिया सेक्टर को देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। क्या है, रेजिस्टेंस है, इसीलिए ये रेजिस्टेंस पर टकराया और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया। अब मीडिया, निफ्टी मीडिया जिसके भी स्टॉक है वो निकल आई है,
क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है। पुल बैक आएगा कहाँ तक, यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट पर लाइन डाली, यहाँ पर सपोर्ट है, नहीं तो फिबोनाची डालकर देखिए लेवल तक, जो मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में फिबोनाची, उस लेवल तक आ सकता है, जो गोल्डन लेवल्स बोलते हैं उसको, कॉमनली सबको मालूम है, पर एक बिगिनर लेवल पर उस पर एनालिसिस करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से तो मीडिया में थोड़े से स्टॉक में गिरावट देख सकती है। नेक्स्ट एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट टारगेट ये वाला नेक्स्ट टारगेट। अब ब्रेकआउट हुआ, अब इसका थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, ज़्यादा नहीं आएगा, पर नेक्स्ट टारगेट के लिए ये जाएगा। नेक्स्ट टारगेट के बाद थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है। नेक्स्ट इंडेक्स मेटल, मेटल पर भी ब्रेकआउट हुआ है। अभी ये निफ्टी से थोड़ा सा पीछे चल रहा है, क्योंकि जब हमने देखा निफ्टी में ब्रेकआउट मिला, फिर थोड़ा सा पुल बैक आया, फिर ऊपर गया। अभी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, फिर पुल बैक आना बाकी है मेटल में। हाँ, निफ्टी, पब्लिक सेक्टर बैंक, पीएसयू बैंक, ये भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं यार। गवर्नमेंट सेक्टर और बैंक सेक्टर बहुत ही अच्छा कर रहा है। हाँ, क्या बात है, अब ट्रेंड है। नेक्स्ट कौन सा इंडेक्स है? हाँ, निफ्टी मिड कैप। अब ये इंडेक्स ऐसा है, मिड कैप इंडेक्स है। इस मिड कैप इंडेक्स से क्या पता चलता है कि मिड कैप जितने भी स्टॉक है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी के सभी स्टॉक मिड कैप अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। देखिए यहां से यहां तक एक कंटिन्यूअस रैली, इससे पता चलता है कि निफ्टी मिड कैप स्टॉक अच्छे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए भी, और ट्रेड लेने के लिए भी। नेक्स्ट है निफ्टी 500। निफ्टी 500 ये भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अभी हमें करना क्या है, ये एनालिसिस करके हमें पता चलता है कि जितने भी स्टॉक है, जितने भी इंडेक्स है, सभी इंडेक्स, जैसे यहां पर देखिए, ये सभी जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स से हमें पता चलता है कि कौन सा इंडेक्स में, कौन से सेक्टर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, और उसमें हमें पैसे डालना चाहिए, और उसी स्टॉक में पैसे डालकर हमें जल्दी से जल्दी प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये वीडियो एक्चुअली लंबा हो चुका है। आपको समझ में आया है इंडेक्स को कैसे एनालिसिस करना है, और इंडेक्स को एनालिसिस करके कौन से बेनिफिट्स हैं। इस बेनिफिट्स का फ़ायदा लेके आप स्टॉक लीजिए और प्रॉफिट कमाइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।